है इंडिया में एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है जहां करंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स अपनी पॉलिटिकल और लीगल लड़ाई सीधा कोर्ट्स के अंदर ले जा रहे हैं। और क्या इस बैकड्रॉप में फिर से वही पुराने सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ। आज का पूरा मामला इसी डिबेट के बीच खड़ा है और सेंटर स्टेज पर है अरविंद केजरीवाल। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या अभी भी उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ रही है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन सेट होता है दिल्ली हाई कोर्ट के एक पैक्ड कोर्ट रूम में, जहां एक अनयूजुअल चीज देखने को मिली। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में रेयरली ऐसा होता है कि कोई फॉर्मर सीएम खुद अपनी बात रखे, लेकिन यहाँ फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद आर्ग्यू किया। ये मोमेंट वैसा ही था जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली अपीयर किया था। ये इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अब अपनी लीगल बैटल्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, जो एक ब्रॉडर पैटर्न को हाईलाइट करता है। अरविंद केजरीवाल का कोर्ट डिमांड सिंपल था बट लीगली कॉम्प्लेक्स। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से रिक्वेस्ट किया कि वो इस केस से रिक्यूज हो जाए। कहना था कि देयर exists in my mind today a real grave and reasonable apprehension that this petition will not receive judicial detachment and neutrality required in a criminal case like this। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं था बल्कि एक सीरियस एलिगेशन था कि उन्हें फेयर हियरिंग नहीं मिल सकती। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अरविंद केजरीवाल ने पॉइंट आउट किया कि जज रिपोर्टेडली कुछ इवेंट्स अटेंड कर चुकी है जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि बॉडी आइडियोलॉजिकली बीजेपी आरएसएस से अलाइंड है और क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, उन्हें लगता है कि जज माइट बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट आइडियोलॉजी। जब जज ने डायरेक्टली ही पूछ लिया कि क्या उन्होंने किसी इवेंट में पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, तो अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि सिर्फ पार्टिसिपेशन से ही एप्रीहेंशन क्रिएट होता है, स्पेशली सिंस दिस इज अ पॉलिटिकल केस। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग लेयर ऐड हो जाती है जब अरविंद केजरीवाल ने इनडायरेक्टली अमित शाह के एक अलेज्ड रिमार्क का रेफरेंस दिया। रिपोर्टेडली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इस पर जज का रिएक्शन काफी शार्प था। उन्होंने कहा कि व्हाट कंट्रोल डू आई हैव ओवर व्हाट यू से, ही सेज और एनीबडी सेज। ये एक्सचेंज कोर्टरूम डायनामिक्स को और इंटेंस बना देता है। दूसरी साइड पर सेंटर का स्टैंड भी इक्वली स्ट्रांग था। एसजी तुषार मेहता ने इस प्ली को स्ट्रांगली अपोज किया और आर्ग्यू किया कि द प्रेसिडेंट इट सेट्स इज दैट बेस्ड ऑन सर्माइसेस, कंजेक्चर्स एंड अनरीजनेबल एप्रीहेंशन एंड वर्चुअली मेलाइनिंग द बेंच, अ लिटिगेंट कैन चूज द बेंच। अब ये क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न रेज करता है कि अगर इस टाइप के रेक्यूजल प्लीज अलाउ होने लगते हैं तो जुडिशरी का फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उन्होंने और भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए कि दिस नीड्स टू बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट। आई एम अर्जिंग दैट कंटेम्प्ट एक्शन बी इनिशिएटेड। और एक स्ट्राइकिंग लाइन थी कि एप्रीहेंशन ऑफ एन इमेच्योर माइंड। अब ये क्लियरली दिखाता है कि सेंटर इस इशू को सिर्फ एक लीगल प्ली नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। और इंटरेस्टिंगली अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कहा भी था कि अलिजेडली कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के हर आर्ग्यूमेंट को इंडोर्स किया है। एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ ईडी सीबीआई इज इंडोर्स्ड बाय द कोर्ट एंड एवरी प्रेयर ऑफ ईडी सीबीआई इज कन्वर्टेड इनटू अ जजमेंट। और यहीं पर वापस से ईडी और सीबीआई द्वारा मिसयूज की बातें उठी है, क्योंकि लेटेस्ट ही एक ऐसी खबर आई है जिसने की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्योंकि इशू सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहा, पंजाब में भी सिमिलर पॉलिटिकल हीट देखने को मिली है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने रिसेंटली ईडी के रेड्स को क्रिटिसाइज किया जो आम आदमी पार्टी एमपी अशोक मित्तल से लिंक्ड एंटिटीज पर हुए हैं। मन ने डायरेक्टली अक्यूज किया कि बीजेपी अपकमिंग इलेक्शंस के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस नैरेटिव को सपोर्ट किया, कहा कि मोदी जी हैज स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शंस इन पंजाब बट द पीपल ऑफ पंजाब विल नॉट टॉलरेट दिस, दे वुड गिव अ बी-फिटिंग रिप्लाई टू द बीजेपी। और ये क्लियरली एक पॉलिटिकल काउंटर अटैक था। और वैसे भी फॉर्मर दिल्ली सीएम ने कोर्ट में कहा भी है कि प्रोसिक्यूशन जो भी बोल रही है कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है बिना उसको क्रिटिकली एग्जामिन किए। और ये एक सीरियस एलिगेशन है क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यूट्रलिटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। और यहीं पर बीजेपी लीडर्स ने भी इक्वली अग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि योर पार्टीज ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स अंडर स्वच्छ भारत, द फिल्थ विल सर्टेनली बी क्लीन्ड। और सुनील जगार ने भी कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो सेंटर को इंटरवेन करना पड़ेगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी इस केस का समझना बेहद जरूरी है। ये पूरा मैटर दिल्ली लिकर पॉलिसी केस से रिलेटेड है, जहां फरवरी 27 को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई की केस को काफ़ी हार्श वर्ड्स में क्रिटिसाइज भी किया था, एसेंशली ये कहकर कि केस वॉज होली अनेबल टू सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी एंड स्टूड डिस्क्रेडिटेड इन इट्स इंटायरिटी। ये एक मेजर सेटबैक था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को चैलेंज कर दिया
दिल्ली हाई कोर्ट में और यही अपील अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने पेंडिंग है। इसी वजह से रिक्यूजल का इशू इतना क्रिटिकल बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक और सीरियस एलिगेशन अपने एडिशनल एफिडेविट में अब रेज किया है, जो उन्होंने तुरंत ही फाइल किया है। उन्होंने क्लेम किया कि जजेस के फैमिली मेंबर्स सेंटर के लिए पैनल लॉयर्स है और क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस केस में अपीयर हो रहे हैं, एक अपीयरेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये पॉइंट लीगली काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि जुडिशियल इम्पार्शियलिटी सिर्फ एक्चुअल बायस नहीं बल्कि परसेप्शन ऑफ बायस पर भी डिपेंड करता है। उनका कहना था कि while no allegation of actual bias is being made, judicial impartiality must also meet the test of reasonable perception। और ये एक established legal principle है जो कोर्ट्स रिपीटेडली अपहोल्ड करते आए हैं। दूसरी तरफ एजी मेहता ने इस आर्ग्यूमेंट को भी रिजेक्ट किया, कहा कि जजेस का बार एसोसिएशंस के इवेंट्स अटेंड करना नॉर्मल प्रैक्टिस है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि रिक्यूजल एक रेयर रेमेडी है और इसका स्टैंडर्ड हाईएस्ट होता है। मीनवाइल जज ने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया। मतलब अब सबकी नज़र कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर है जो डिसाइड करेगा कि क्या ये केस सेम बेंच सुनेगी या नहीं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? एक तरफ कोर्ट्स में हाई स्टेक लीगल बैटल चल रही है जहां रिक्यूजल, बायस और जुडिशियल न्यूट्रलिटी जैसे फंडामेंटल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल बैटलफील्ड्स में एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस का सिलसिला चल रहा है जहां सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज का एलिगेशन फिर से स्पॉटलाइट में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि मल्टीपल अपोजिशन लीडर्स के केसेस एक साथ एक्टिव है या फिर ये एक पैटर्न है, और इक्वली इंपॉर्टेंट कि क्या जुडिशरी इस सिचुएशन में अपनी इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन कर पाएगी। फिलहाल के लिए एक चीज़ क्लियर है, अरविंद केजरीवाल की लीगल बैटल खत्म नहीं हुई है बल्कि शायद अब एक और क्रिटिकल फेज में एंटर कर चुकी है। अगर रिक्यूजल प्ली रिजेक्ट होती है तो सेम जज केस सुनेगी और अगर एक्सेप्ट होती है तो एक नया बेंच डिसाइड होगा जो पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच एक चीज़ पक्की है, ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर कन्वर्सेशन का पार्ट बन चुका है जहां लॉ, पॉलिटिक्स और परसेप्शन तीनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे कोर्ट का डिसीजन इस नैरेटिव को किस डायरेक्शन में ले जाता है और क्या ये डिबेट और तेज़ होने वाली है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।